Assalamu alaikum students. आज इशू math इश चलन chapter trigonometry इश चलन आज मैं आज video देखूँ आज fourth video perhaps and आज पढ़नाओ trigonometric ratios for some specified angles इश exercise 8.2 introductory video पागा देखो इंशाल्लाह exercise 8.2 पे okay so let's start trigonometric ratios of specified angles ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्पेसिफाइड एंगल्स के लिए जब तक हमारा सिलेबस है इसमें स्पेसिफाइड एंगल्स एक्यूट एंगल्स है 0 है 30 है 45 है 60 है और 90 है हमें इससे ज्यादा एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिराइव नहीं करने हैं तो इस सिलसिले में सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम डिराइव करेंगे 45 डिग्री के लिए सो T ratios or trigonometric ratios for 45 degree चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ये लीजिए इसको A B और C B पे राइट एंगल है और हम C मान लेते हैं 45 डिग्री तो ये एंगल खुद ब खुद 45 डिग्री बन जाएगा तो ये पूरा ट्रायंगल राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें ये साइड और ये साइड बराबर होंगे क्योंकि ये दो अपोजिट साइड्स बराबर हैं तो इनके अपोजिट साइड्स बराबर होंगे चलिए सो लेट्स टेक ये पता होना चाहिए क्योंकि ये कंपटीशन में आप जहां भी बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे आपको ये नहीं अब जो पहली एक्सरसाइज है उसमें एक या दो क्वेश्चन आते हैं लेकिन इस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री 45 डिग्री पे 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे 90 डिग्री तो ये आपको पूरा कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए आता कहां से चलिए लेट्स टेक a right isosceles triangle ABC such that angle C is equal to 45 degree. Clearly AB and BC will be equal. So चलिए मान लेते हैं BC जो साइड है इसकी लेंथ 1 यूनिट है क्लियरली AB जो साइड है इसकी भी लेंथ 1 यूनिट बन जाएगी हमें ढूंढना है हाइपोटेन्यूज नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से हम अगर हमें दो साइड दिए होंगे तो हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं इन अ राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूज ही ढूंढना है तो हाइपोटेन्यूज ऐसे ही रखेंगे ऑल्टीट्यूड स्क्वायर ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही और 1 का स्क्वायर 1 ही तो आ जाएगा 2 और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √2 यूनिट्स तो √2 हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया √2 यूनिट्स चलिए अब हमें डिराइव करने हैं रेशियोज फॉर 45 डिग्री आइए करते हैं ये बड़ा इजी है अगर आप इसमें कंसेप्ट देखेंगे तो ये बहुत ही इजी है और हमेशा के लिए याद रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम साइन डिराइव करेंगे साइन फॉर एंगल 45 डिग्री वी नो साइन फॉर एनी एंगल इज side opposite to that angle divided by hypotenuse clearly side opposite to 45 is AB and hypotenuse is AC. AB is 1 unit and hypotenuse is √2 units. So we get sin 45 is equal to 1 by √2. हमेशा याद रखना चाहिए जब भी एंगल 45 डिग्री हुआ जिस भी पॉलीगन में होगा sin 45 हमेशा 1 by √2 वैल्यू लेता है हमेशा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos 45 हमें पता है cos of any angle is side adjacent to that angle divided by hypotenuse. Side adjacent to 45 is BC and hypotenuse is AC. BC also 1 unit and hypotenuse 1 √2. So again the value of cos 45 is 1 by √2. 45 एंगल जो होता है इसके sin और cos एक ही वैल्यू लेते हैं ये हमेशा याद रखना चाहिए ये रिमार्क है और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज tan देखेंगे tan 45 पे क्या वैल्यू देता है हमें पता है tan of any angle is side opposite to that angle divided by side adjacent to that angle. Here opposite side is AB and adjacent side is BC. It is 1 divided by 1 which is 1 unit. So the value of tan 45 is 1. Now we will derive the trigonometric ratios for these reciprocals. The reciprocal of sine is cosec and here angle is 45 degrees. So cosec 45 degree will be the reciprocal of this
it will be equivalent to root 2. Now, reciprocal of cos, it is sec, and for angle 45 degree, it will be reciprocal of this, it is root 2. Again, when angles 45 degree, cosec and sec have equal values or have same values. Now, the reciprocal of tan, it is cot, and for angle 45 degree, again, it will have value 1. So at 45 degree, the cot, so at 45 degree, tan and cot have same values. Now, moving towards second trigonometric ratio, that is for 30 and 60. हम दोनों के लिए डिराइव एक साथ करेंगे, 30 के लिए भी और 60 डिग्री के लिए। तो आई होप ये समझ आ गया है। तो अब हम मूव करते हैं 30 और 60 डिग्री के लिए। इसके लिए हमें नई फिगर बनानी होगी। एक मिनट, trigonometric ratio for 30 and 60 डिग्री। चलिए इनके लिए हम पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर कुछ इस तरह बनाए, फिगर आपको समझ में आनी चाहिए किस तरह में बना रहा हूं। चलिए एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इधर है राइट एंगल ए बी सी, मान लेते हैं ये एंगल 30 डिग्री है, तो क्लियरली फ्रॉम एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, हम बी को प्रोड्यूस करते हैं टू पॉइंट डी, ऐसे ऐसे बी, एक मिनट सॉरी, ऐसे बी को प्रोड्यूस करेंगे हम टू पॉइंट डी, डी तक, साइड दैट जो बी सी है वो बी डी के बराबर होना चाहिए, और ए और डी को ज्वाइन करते हैं। ये कर लिया हमने ए और डी को ज्वाइन। नाउ चलिए ये और ये बराबर है, ये वाला 90 तो ये वाला भी 90, और ये साइड सेम है। सो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्रायंगल एसीबी और ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्लियरली ये एंगल भी 30 डिग्री बन जाएगा और ये एंगल 60 डिग्री बन जाएगा। चलिए देखिए, अगर आप देखें, सॉरी दिस इज 60 डिग्री है, देखिए ये पूरा एंगल 60, ये 60 और ये 60, तो ट्रायंगल ए सी डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ओके, सो आपको समझ आ गया हमें फिगर कैसे ली और ट्रायंगल एसीडी इक्विलेटरल बन गया। चलिए मान लेते हैं आप, अब जो ट्रायंगल एसीडी है इसका एक साइड 1 यूनिट है, तो क्लियरली सारे साइड्स 1 यूनिट बन जाएंगे, ये भी 1 यूनिट बन जाएगा, ये पूरा साइड 1 यूनिट बन जाएगा। बीसी बन जाएगा 1/2 और बीडी बन जाएगा 1/2। चलिए अब डिराइव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। देखिए इसमें हमें ये वाला साइड मालूम करना है सबसे पहले। सो हम लिखते हैं, लेट अस टेक a right triangle ABC। चलिए साइड दैट angle B is equal to 30 degree and angle C is equal to 60 degree। चलिए प्रोड्यूस B to D, साइड दैट BC is equal to BD और ज्वाइन करेंगे AD। क्लियरली triangle ACB and ADB are congruent। ये congruent है, अभी बताया कैसे, SAS रूल से। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉर्नर हो गए थे, इनके सारे एंगल्स बराबर हुए, इनके सारे साइड्स बराबर हुए, सो देयरफॉर ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल ACD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां तक समझ आ गया, जो मैंने अभी तक बातें बोली थी अब उनको लिखा कैसे, एक समरी जैसे दी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ऑल्टीट्यूड ढूंढना है और फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिराइव करेंगे 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए। ना इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है,
इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इस पाइथागोरस थ्योरम, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर आ जाएगा ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 1 यूनिट है, सो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही, और जो बेस है वो 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। 4 4 4 - 1 आ गया, 3 डिवाइड आएगा 4, और रूट चढ़ाएंगे आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड। तो ये ऑल्टीट्यूड आएगा √3/2 यूनिट्स। चलिए अब हम डिराइव कर सकते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए। अब हमें सारे साइड्स के मेजरमेंट्स पता है। आइए अब देखते हैं। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिराइव करते हैं एंगल 30 डिग्री के लिए पहले, फिर 60 डिग्री के लिए करेंगे। तो पहले साइन ऑफ 30 डिग्री, देखिए 30 ये है, या ये मान लीजिए, कोई बात नहीं, अब मैंने ये ट्रायंगल ट्रांसफर किया तो मैं इसी में मानूंगा। तो 30 डिग्री, इसका अपोजिट साइड है BC और हाइपोटेन्यूज से AC, तो ये आ जाएगा BC डिवाइड बाय AC। तो BC ये है 1/2 और AC वो है 1, तो ये आ जाएगा 1/2। सो sin 30 हैज अ वैल्यू 1/2। यहीं पे cos 30 देखेंगे, देखिए cos 30, तो ये आ जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल 30, दैट इज AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC। देखेंगे AB डिवाइडेड बाय AC, तो AB ये है √3/2 और AC वो है 1, दैट इज इक्वल टू √3/2। सो cos 30 हैज अ वैल्यू ऑफ √3/2। नाउ we move towards tan 30. We know tan 30. This is tan 30 is side opposite to angle 30 divided by side adjacent to angle 30. That's BC divided by AB. BC divided by AB. BC is 1/2 and AB is √3/2. 2 से 2 मार गए, it is 1/√3. So tan 30 has a value of 1/√3. Now यही पे इनके रेसिप्रोकल्स भी निकालते हैं, आइए देखते हैं। The reciprocal of sin is cosec and angle है 30, so cosec 30 डिग्री आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल है इसका उल्टा, that is 2. So cosec 30 has a value of 2. Now cos का रेसिप्रोकल है sec और एंगल है 30. cos 30 का डिग्री है, cos 30 का वैल्यू है √3/2 और sec 30 का इसका उल्टा, that is 2/√3. चलिए, एंड tan का रेसिप्रोकल है cot, एंगल है 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू है 1/√3, तो cot 30 इसका उल्टा, that is √3. सो 30 के तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो डिराइव हो चुके हैं। चलिए अब हम 60 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिराइव करते हैं। सो sin 60 इट विल बी इक्वल, ये है 60 एंड साइड अपोजिट एंगल 60 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB डिवाइडेड बाय AC. AB that is √3/2 and AC it is 1, which is equal to √3/2. So sin 60 has a value of √3/2. Now cos 60 degree. Cos 60 is, and it is side opposite to angle, side adjacent to angle 60 divided by hypotenuse. That is BC divided by AC. BC has a value 1/2 and AC has a 1, so 1/2. So the value of cos 60 is 1/2. Now tan 60. We know tan of any angle is side opposite to that angle divided by side adjacent to that angle. Here, the opposite side to angle 60 is AB and side and adjacent side is BC. Now, AB has a value of √3/2 and BC has a value of 1/2. It is √3. So, tan 60 has a value of √3. Moving towards their reciprocals, so we derive their values. Sin का reciprocal है cosec और इस बार angle है 60. So cosec 60 इसका उल्टा, that is 2/√3. cos का रेसिप्रोकल है sec और एंगल है 60 डिग्री। जब cos 60 का वैल्यू है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल है sec 60 is equal to 2. Now tan 60 का वैल्यू है 3, tan का रेसिप्रोकल है cot और एंगल है 60 डिग्री, तो इसका रेसिप्रोकल that is 1/√3. और ये 60 डिग्री के लिए तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिराइव हो चुके हैं। 45 भी कर लिया, 30 भी कर लिया और 60 भी कर लिया। अब 0 और 90 है।